हेलो डिवाइन सोल्स। अब मेरा क्वेश्चन है कि आपके डीएम के मिलने के बाद आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेज आए, क्या बदलाव आए आपकी लाइफ में। उस पर्सन के मिलने के बाद डिवाइन ने जिस पर्सन को आपके साथ मिलाया है, क्या क्या बदलाव आए हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं। हे मेरे शिव शक्ति, हे मेरे राधा कृष्ण, मुझे प्यारी सी ऊर्जा देना ताकि जो सोल जिस वीडियो को देखे उनको राहत मिले, उनकी जर्नी आगे बढ़े। यही मेरा सोल पर्पज है। तो अब हम देखना चाहते हैं कि क्या बदलाव आए हैं उसके बाद। जजमेंट, कितना प्यारा कार्ड दिया है यूनिवर्स ने। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू मेरे शिव शक्ति, मेरे राधा कृष्ण। ये कार्ड देखो, एक परिवार है, वो दुआएं मांग रहा है दोनों हाथ उठाकर। तो इस पर्सन को मिलने के बाद आप में इतना चेंज आया है कि आप पहले जो दुआएं मांगते थे अपने लिए मांगते थे, अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, बेटा बेटी के लिए, लेकिन अब आपका परिवार पूरी यूनिवर्स है, पूरी प्रकृति है। अब आपकी अरदास में ऑटोमेटिकली, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ऑटोमेटिकली यूनिवर्स आस्ते आस्ते प्रकृति के साथ जोड़ देती है। अब पूरी प्रकृति आपका परिवार है। आप अब जो भी दुआ मांगोगे अपने अकेले के लिए नहीं मांगोगे, ऑटोमेटिकली आपके अंदर से इंट्यूशन आएगी कि पूरी प्रकृति में ऐसा हो जाए, क्योंकि हम इस प्रकृति की, इस धरती माता की वाइब्रेशन हाई करने के लिए हमें जर्नी दी गई है। तो इसीलिए उस पर्सन के मिलने के बाद आपको अनकंडीशनल लव के बारे में पता चला। पहले आपने सेल्फ लव करना शुरू किया, फिर अनकंडीशनल लव उस पर्सन को किया। उसको करते करते आप इतना सीख गए कि पूरी प्रकृति को अपना परिवार मान लिया। तो आपके रिश्ते के ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। ये भी आपको समझ आने लगा कि ये रिश्ता कोई ऐसा वैसा रिश्ता नहीं है कि एक पल के लिए भी आप एक दूसरे को भूल नहीं पा रहे। रेड क्रॉस का मतलब है कोई दृश्य शक्ति होती है जो हर पल आपकी मदद करती है। बहुत प्यारी एनर्जी दी है। आपने इस पर्सन के मिलने के बाद पूरी प्रकृति को अपना परिवार मान लिया है। हमें बहुत बड़े टेस्ट देने पड़ते हैं। कई बार हमारे ऐसे रिश्ते होते हैं जिनको यूनिवर्स हमसे दूर करके हमारा टेस्ट लेते हैं कि देखते हैं ये अपनी प्रकृति के साथ जुड़ी है या रिश्तों के लिए रो रही है। क्योंकि मैं उस दौर से गुजर रही हूँ। मैंने पॉडकास्ट दिया था, उसके बदले में मुझे काफ़ी कुछ, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि ये रिश्ते कभी मुझसे दूर नहीं होंगे। तो यूनिवर्स ने वो भी मुझे टेस्ट में से निकाल रहे हैं अभी भी। लेकिन कोई बात नहीं, जब यूनिवर्स को सरेंडर ही कर दिया तो जो यूनिवर्स करेंगे ठीक है। हाँ, थोड़ा महसूस तो होता है, लेकिन हमें ये चीज़ों को पार करना होता है। क्वीन ऑफ कप्स, तो जहाँ पर डिवाइन ने पहले आपको उस पर्सन का प्यार दिया, अनकंडीशनल लव दिया, उसके बाद आप पूरी प्रकृति को प्यार करने लग गए। 24/7 आपके दिमाग में ये होता है कि किसी आत्मा को मैं दर्द ना दूँ। बस मेरा काम है किसी हर एक आत्मा को जो मेरे सामने आती है उसको राहत दूँ। आप इस काम पर लग गए हो इस पर्सन से मिलने के बाद। आगे है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जहाँ पर दो रास्ते हैं, पहले आपको समझ नहीं आती थी कि मैं कौन से रास्ते पर चलूं, लेकिन आस्ते आस्ते आपको डिवाइन सभी समझा देते हैं कि बच्चे, आप 3D लाइफ, लव लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, तीनों को बैलेंस करके चलो, तब आप खुश रह सकते हो। तो आप शांत मन से इन चीज़ों से गुजर जाते हो। आंखों में जो पट्टी बंधी थी वो उतर गई है। आप बिल्कुल अपने सही रास्ते पर चल पड़े हो। ये उस पर्सन के मिलने के बाद आपके साथ हुआ। और देखते हैं, तो यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स। एक पर्सन है, पूरा येलो कलर है। इस पर्सन के पास ज्ञान है, सभी कुछ है, लेकिन इसको पता नहीं था कि मैं कैसे एक्शन लेना है, क्या करना है। ये कोई जो डिवाइन फेमिनिन होती है शुरू से ही बहुत नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग होती है, लेकिन पहले उसको इतना पता नहीं होता कि मैंने ये किसको प्यार करना है, कैसा प्यार करना है। पाना तो चाहती है प्यार, लेकिन अब इस पर्सन के मिलने के बाद पहले तो आपके पास ज्ञान आया है। आपकी सोल ने समझ लिया है कि ज्ञान मेरी खुराक है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारे शरीर की जो खुराक है वो खाना है। जो भोजन हम खाते हैं, कोई भी चीज़ खाते हैं, लेकिन जो हमारे मन की खुराक है वो जो हम आँखों से दृश्य देखते हैं वो है, लेकिन हमारी आत्मा की खुराक ज्ञान है। हाँ, इस पर्सन के मिलने के बाद आपके अंदर ज्ञान पैदा हो गया। जो अंदर ज्ञान है वो बाहर आना शुरू हो गया। यूनिवर्स ने जो बाहर ज्ञान है वो अंदर आपको देना शुरू कर दिया।
तो लेकिन थोड़ा सा आप पहले एक्शन नहीं लेते थे, लेकिन आपने अब एक्शन लेना शुरू कर दिया। ये नहीं कि बैठे बिठाए चीज़ मांगते रहो, उसके ऊपर वर्क करना पड़ता है। आप एक्शन ओरिएंटल हो गए इस पर्सन से मिलने के बाद। अगर किसी चीज़ को पाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। आगे है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपको पेन भी बहुत मिला इस पर्सन के द्वारा, बहुत ज़्यादा आपको पेन मिला, क्योंकि ये बहुत पेनफुल जर्नी है। सभी रिश्तों से ऊपर पेन है इसमें। बाकी रिश्तों का पेन आस्ते आस्ते कम हो जाता है, लेकिन इस रिश्ते का पेन, ना प्यार ना पेन, कभी भी ख़त्म नहीं होता। तो 3 नंबर है, 3 नंबर जुपिटर का है, ज्ञान का है। आप ज्ञान के रास्ते पर चल पड़े हो। इस पर्सन के दर्द देने के बाद आपने ज्ञान का रास्ता चुन लिया है। आपने जी सोच लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने अपना ज्ञान का रास्ता नहीं छोड़ना, उसके लिए मुझे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। मतलब इतनी यूनिवर्स आपके अंदर ताकत भर देते हैं कि भाई इसके सिवा आपको कुछ सूझता ही नहीं है। इस पर्सन के मिलने के बाद आप इस पोजीशन में चले गए हो। तो आगे है 2 ऑफ पेंटिकल। तो आपने अपनी लाइफ को बैलेंस करना शुरू कर दिया। बैलेंस कैसे? अगर हम डिवाइन के साथ कोई कंट्रैक्ट करते हैं कि हम ऐसे करेंगे, प्रकृति के साथ प्यार करेंगे, बैलेंस करके चलेंगे, डिवाइन टू सरेंडर कर दिया, लेकिन डिवाइन ऐसे नहीं मानते। हमारी परीक्षाएं होती है बहुत बड़ी बड़ी, तो आप उन परीक्षाओं को पास करने के लिए तैयार हो गए हो, मेहनत करने पर लगे हुए हो, अपने आप को बैलेंस करने पर लगे हुए हैं। 2 नंबर है, 2 नंबर मून का होता है। आपके अंदर इतना डीपली सोच विचार है कि मैंने कैसे इस जर्नी को तय करना है, वो इस पर्सन के मिलने के बाद हुआ है। आगे है एम्परर। तो जहाँ पर एक इंसान बैठा है, 4 नंबर है। 4 नंबर देखा जाए तो शादी का भी होता है, परमात्मा का गेट भी होता है, 11-11। तो पहले आपके अंदर ईगो होती थी कि अगर किसी ने मेरे साथ बुरा कर दिया, मैं उसके साथ बोलूँगी नहीं, ये नहीं करूँगी, वो नहीं करूँगी। लेकिन अब आपकी ईगो मेल्ट हो गई है। उस पर्सन के मिलने के बाद बिल्कुल ही आपकी ईगो ख़त्म हो गई है, क्योंकि आपको पता चल गया है कि अगर हम ईगो में रहते हैं ना कि हमने ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, तो सामने वाले को एज इट इज एक्सेप्ट करो। अगर आपको गाली गलौज देता है कोई इंसान, बस उसके साथ कुछ टाइम के लिए चुप हो जाओ। चुप होना सबसे बड़ी शक्ति होती है, क्योंकि अगर वो इंसान आपको बुरा भला बोलेगा, आपके ऊपर तो कोई असर नहीं होगा, आपने तो समझ लिया इस चीज़ को, लेकिन सामने वाला जो बोलेगा ना, उसको यूनिवर्स उसके बदले में दर्द देगी। तो इसीलिए आपने इन बातों को समझ लिया, आपकी ईगो बिल्कुल मेल्ट हो गई, बिल्कुल ख़त्म हो गई, आप बिल्कुल कूल गाय बन गए। ये इस पर्सन के आने के बाद आपके साथ हुआ है। बहुत बढ़िया बढ़िया कार्ड दे रहे हैं यूनिवर्स। तो यहाँ पर है द एम्प्रेस। तो आप अपने देखो पूरा येलो कलर है, 3 नंबर जुपिटर का है, गुरु का है। आप ज्ञान के रास्ते पर चल पड़े हो और आपने यूनिवर्स को सब कुछ दिया है। आपकी वाइब्रेशन हाई की है, मतलब आपको ऐसा महसूस होता है जैसे एक महारानी की तरह क्राउन है आपके ऊपर। आपको ग्रीनरी बहुत पसंद है, क्योंकि आपका हार्ट चक्र ओपन हो चुका है। आपके पास ज्ञान की छड़ी है, ये भी ज्ञान का सिंबल है। आपका सिंहासन भी अच्छा है। ये सभी चीज़ें इस पर्सन के आने के बाद आपकी लाइफ में आई हैं। बहुत प्यारी एनर्जी है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस, थैंक यू डीएम। डीएम को भी थैंक यू करना चाहिए, जिस पर्सन के आने के बाद ये सब हुआ है।